नील के लिए रात अब सुकून का जरिया नहीं बल्कि एक अंतहीन भूल भुलैया बन चुकी थी जिसमें वो हर रात खो जाता था। जैसे ही उसकी पलकें झपकती और नींद की गहरी परतें उसे घेरती, वो खुद को उसी एक मोड़ पर खड़ा पाता जहां से एक कच्चा रास्ता घने जंगलों की ओर जाता था। हवा में एक अजीब सी ठंडक होती जो हड्डियों तक को कपा देती और सन्नाटा इतना गहरा होता कि उसे अपनी ही धड़कनें किसी नगाड़े की तरह सुनाई देती थीं। वो चलना शुरू करता क्योंकि रुकने का कोई विकल्प उसके पास नहीं था। रास्ते के दोनों ओर लगे पेड़ों की शाखाएं आपस में इस तरह उलझी हुई थीं जैसे वे हाथ जोड़कर उसे आगे बढ़ने से रोक रही हों या शायद उसे कैद कर रही हों। कुछ देर चलने के बाद उसे वो पुरानी जर्जर हवेली दिखाई देती जिसके बरामदे में एक खाली झूला अपने आप हिल रहा होता था। झूले की चरमराहट उस खामोश रात में किसी के रोने जैसी लगती थी। नील जानता था कि उसे उस हवेली के भीतर जाना ही होगा क्योंकि उसके भीतर से कोई उसे पुकार रहा था। जैसे ही वो मुख्य द्वार पर पहुंचता, भारी लकड़ी का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता और उसके सामने एक लंबी गलियारी होती जिसके अंत में एक धुंधली रोशनी चमक रही होती थी। वो रोशनी उसे अपनी ओर खींचती और नील बेबस होकर उसकी तरफ बढ़ता जाता। दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीरों के चेहरे उसे गुजरते हुए देखते महसूस होते थे और उसे लगता जैसे उनकी आंखों में कोई गहरा राज छुपा हो। जब वो उस रोशनी के बिल्कुल करीब पहुंचता तो उसे एक मेज पर रखी हुई जलती हुई मोमबत्ती और उसके बगल में एक अधूरा पत्र दिखाई देता। पत्र पर उसका नाम लिखा होता था, लेकिन जैसे ही वो उसे पढ़ने के लिए हाथ बढ़ाता, एक साया उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता। उस साये की मौजूदगी इतनी भारी होती कि नील की सांसें अटकने लगती थीं। वो पलटने की कोशिश करता, लेकिन उसका शरीर पत्थर का हो जाता और उसकी आवाज गले में ही घुट जाती। ठीक उसी क्षण जब वो साया उसके कंधे पर हाथ रखने वाला होता, नील की नींद टूट जाती। वो पसीने से भीगा हुआ अपने बिस्तर पर उठ बैठता और कमरे के सन्नाटे में खुद को सुरक्षित महसूस करने की कोशिश करता। लेकिन इस सुकून के बीच भी उसे अपने कमरे के कोने में वही चमेली की खुशबू आती जो उसने सपने में महसूस की थी। ये कोई साधारण सपना नहीं था बल्कि एक ऐसा चक्र था जो हर बीतती रात के साथ और भी गहरा होता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस हवेली से भाग रहा है या असल में उसकी आत्मा वहीं कहीं भटक रही है। हर सुबह वो खुद को आईने में देखता और उसे अपनी आंखों के नीचे बढ़ते काले घेरे एक चेतावनी की तरह लगते कि शायद एक रात ऐसी आएगी जब वो उस सपने से कभी वापस लौटकर नहीं आ पाएगा और वो अधूरा पत्र हमेशा के लिए अधूरा ही रह जाएगा। अगली रात नील ने सोने की कोशिश नहीं की, लेकिन थकान ने उसे अपनी आगोश में ले ही लिया और एक बार फिर वो उसी कच्चे रास्ते पर खड़ा था जहां जंगलों की गंध और भी तेज हो गई थी। इस बार वो डरा हुआ नहीं था बल्कि उसके भीतर एक अजीब सा गुस्सा था क्योंकि वो इस रोज रोज के मानसिक खेल को खत्म करना चाहता था। वो तेज कदमों से उसी हवेली की ओर बढ़ा और इस बार उसने झूले की चरमराहट की परवाह नहीं की। जैसे ही वो मुख्य द्वार के भीतर दाखिल हुआ, उसे वो गलियारी और भी लंबी और अंधेरी महसूस हुई, लेकिन उसने अपनी नजरें उस अंत में जलती रोशनी पर टिकाए रखीं। जब वो उस मेज के पास पहुंचा जहां वो अधूरा पत्र रखा था, उसने बिना रुके अपना हाथ बढ़ाया और उस कागज को झपट लिया। जैसे ही उसने पत्र को अपनी आंखों के सामने किया, उसे एहसास हुआ कि उस पर शब्द नहीं बल्कि सूखे हुए खून के कुछ निशान थे जो एक नक्शे की तरह दिख रहे थे। ठीक उसी पल उसके पीछे वही भारी साया उभरा, लेकिन इस बार नील पीछे मुड़ गया। उसने देखा कि वो साया कोई अजनबी नहीं था बल्कि वो खुद नील ही था जिसकी आंखें सफेद थीं और चेहरे पर एक गहरी खामोश चीख थी। उस साये ने नील की ओर हाथ बढ़ाकर उसे अपनी ओर खींचना शुरू किया और कमरे की दीवारें पिघलकर काले धुएं में बदलने लगीं। नील को महसूस हुआ कि वो फर्श के नीचे धंसता जा रहा है और वो हवेली दरअसल कोई घर नहीं बल्कि उसके अपने ही अतीत का एक दफन हिस्सा थी जो अब बाहर आना चाहती थी। उसे अचानक अपनी माँ की आवाज सुनाई दी जो बरसों पहले उसे सोते समय एक कहानी सुनाया करती थी और उसी कहानी में इस हवेली का जिक्र था जिसे वो भूल चुका था। जैसे ही साये का हाथ उसके गले तक पहुंचा, नील को कमरे के एक कोने में एक छोटी सी अलमारी दिखी जो असल जिंदगी में भी उसके बेडरूम में मौजूद थी। उसे समझ आया कि सपना और हकीकत अब आपस में पूरी तरह मिल चुके हैं और वो जिस साये से डर रहा है वो उसकी अपनी भूली हुई यादें हैं जिन्हें उसने जानबूझकर मिटा दिया था। अचानक एक तेज धमाके के साथ हवेली की छत गिर गई और नील ने खुद को अपने कमरे के फर्श पर गिरा हुआ पाया। उसके हाथ में अभी भी वही कागज का टुकड़ा था जिसे उसने सपने में पकड़ा था, लेकिन अब वो कागज कोरा नहीं था बल्कि उस पर एक पता लिखा हुआ था जो उसके शहर के ही एक पुराने कब्रिस्तान का था। उसे अब पता था कि अगली रात उसे सोने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे वो जवाब मिल चुका था जो उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। वो रात के अंधेरे में ही अपनी कार की चाबी उठाकर उस पते की ओर निकल पड़ा जहां उसके जीवन का सबसे बड़ा सच उसका इंतजार कर रहा था। कब्रिस्तान के उस गेट पर पहुंचकर उसे वही चमेली की खुशबू फिर से आई और उसे लगा जैसे कोई हवा में फुसफुसा रहा हो कि अब खेल सच में शुरू हुआ है। कब्रिस्तान का वो गेट भारी और जंग लगा हुआ था जिसे धक्का देते ही एक भयानक चीख जैसी आवाज गूंज उठी और नील के रोंगटे खड़े हो गए। आसमान में बादलों की ओट से छनकर आती चांद की पीली रोशनी कब्रों के पत्थरों पर पड़ रही थी जिससे पूरा नजारा किसी खौफनाक मंजर जैसा लग रहा था।
नील के हाथ में वही कागज का टुकड़ा था जिस पर लिखा पता उसे एक पुरानी और टूटी हुई कब्र के सामने ले आया, जो बाकी कब्रों से अलग एक कोने में बनी थी। जैसे ही वो उस कब्र के पास पहुंचा, उसे वही चमेली की खुशबू इतनी तेज महसूस हुई कि उसका सिर चकराने लगा। उसने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और कब्र के पत्थर पर जमी काई को साफ किया तो वहां अपना ही नाम और अपनी ही जन्मतिथि देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पत्थर पर लिखा था नील कपूर और मृत्यु की तारीख कल की थी। वो सन्न रह गया क्योंकि वो तो जिंदा था और वहां खड़ा ये सब देख रहा था, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर की हवा ठंडी हो गई है और वो साया जो सपने में उसके पीछे होता था अब उसके ठीक बगल में खड़ा था। इस बार उस साये का चेहरा साफ था और वो बिल्कुल नील जैसा ही था, बस उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। साये ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और कब्र की मिट्टी की ओर इशारा किया, जैसे वो नील को कुछ दिखाना चाह रहा हो। नील ने कांपते हाथों से मिट्टी हटाना शुरू किया और कुछ ही गहराई पर उसे एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा मिला जिसके भीतर एक पुरानी फोटो और एक चाबी रखी थी। फोटो में वो खुद था, लेकिन उसके साथ एक छोटी बच्ची थी जिसे वो पहचान नहीं पा रहा था, पर उसे देखते ही उसके दिल में एक अजीब सी तड़प उठी। अचानक उसे सब याद आने लगा कि कैसे बरसों पहले एक दुर्घटना में उसने अपनी छोटी बहन को खो दिया था और उस सदमे को बर्दाश्त न कर पाने के कारण उसके दिमाग ने उस याद को पूरी तरह मिटा दिया था। वो हवेली उसके बचपन का घर था और वो साया उसकी अपनी ही बहन की रूह थी जो उसे उसका वादा याद दिलाने आई थी। जैसे ही सच उसके सामने आया, कब्रिस्तान का दृश्य धुंधला होने लगा और उसे महसूस हुआ कि वो फिर से अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है, लेकिन इस बार वो जाग रहा था। उसकी मुट्ठी में वो पुरानी चाबी और फोटो अभी भी मौजूद थी, जिसका मतलब था कि वो अब सपने से बाहर नहीं आया था, बल्कि सपना ही हकीकत बन चुका था। खिड़की के बाहर अब सूरज उग रहा था, लेकिन नील को पता था कि अब उसे कभी वो सपना नहीं आएगा, क्योंकि उसने उस अधूरे सच को स्वीकार कर लिया था जिसे वो बरसों से छिपा रहा था।